हैं, लेकिन आप इसको जान लो, ये बहुत जरूरी है। देखो कुछ लोग, दो तरह के लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, दो नहीं तीन तरह के लोग होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखोगे तो तीन तरह के लोग होते हैं। एक ए, बी और सी। ए जो लोग होते हैं ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इनको किसी कोट का, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो तीन बच्चे हैं तो तीन बच्चों को आईएएस का क्रेज लगा कि आपको आईएएस बनना है, तो एक व्यक्ति है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसके अंदर भूख होता है, उसको किसी कोट का, किसी अच्छे वाक्य का, किसी प्रेरणादायी संदेशों की जरूरत नहीं है उसे, कि फलना ने ऐसे कहा कि ये कर दो तो ऐसे। वो स्वयं से अभिप्रेरित है। वो ये लोग सबसे ज्यादा सक्सेस, इनका 90% सक्सेस रेशियो होता है। इनके अंदर वो आग जलता है, जिल, जिस जिल से अपने मुकाम को हासिल करते हैं। ये कैसे लोग होते हैं? ये पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं, ये टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, ये टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, ये पूरी तरह से वेल मैनर्ड होते हैं, ये वेल डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासित होते हैं। इनके पास टाइम मैनेजमेंट गजब का होता है। ये टाइम मैनेजमेंट के माहिर लोग होते हैं। और ये किसी भी गेम को या किसी भी टारगेट को या गोल को अचीव करने के लिए हर एक तरह का स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि उनको अचीव करना है। और अगर वो अचीव नहीं कर पाते हैं देन वो मूव ऑन भी कर जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, उसको दिल पे नहीं लेते हैं, ये मूव ऑन भी कर जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये पहले क्लास के लोग हैं और यही लोग सबसे ज्यादा सक्सेस होते हैं। इनके पास टाइम बॉन्ड है, टाइम लिमिट है। 2 साल उनको तैयारी करना है, 2 साल में इतना टाइम है, इतना घंटा टाइम है। हाँ, वो उतना इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न का वेट करेंगे कि इतना दिन में अगर रिटर्न आ गया देन ठीक है, अदरवाइज टाटा बाय बाय। ये ऐसे लोग होते हैं, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। आपके समाज में इर्द गिर्द बहुत कम लोग ऐसे दिखेंगे, बहुत कम लोग होते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस किस्म का है। एकदम शांत, निश्चल, स्थिर, बातों को समझने वाला और अपने 24 घंटा अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमने वाला बंदा होता है। जो जहां भी रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा उसका गोल या उसका टारगेट रहता है, घूमते रहता है। वो उनको किसी कोट वोट की जरूरत नहीं होती है, किसी प्रेरणादायी वाक्य की जरूरत नहीं होती है। उनको बस एक चीज की जरूरत होती है जो उनका प्रारब्ध के कर्म से मिल जाता है, गाइडेंस की, एक मार्गदर्शन की। और जिस दिन इनको मार्गदर्शन मिल जाता है ये सफल हो जाते हैं। याद रखो, जीवन में सफल होने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके जो प्रैक्टिस है, अभ्यास, अगर आप सिर्फ अभ्यास, अनुशासित होकर के, फोकस्ड होकर के, टारगेट ओरिएंटेड होकर के, विथ डिसिप्लिन करते हैं तो आप सब सक्सेस हो जाते हैं। और ये सब के सब कुछ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के लिए। इन सबों का निचोड़ होता है अभ्यास, और ये अभ्यास यानी प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। और ये पहले कैटेगरी के लोग इसी में होते हैं। इनको किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं है कि फलना स्कॉलर को पढ़ लिए, फलना किसी व्यक्ति का बायोग्राफी पढ़ ली, उन सब उनको कोई जरूरत नहीं है। वो सेल्फ मोटिवेटेड है। वो जिस इन्वायरमेंट में परवरिश हुआ है जिनका, वो वहीं पे देख रहे हैं कि उनको आगे क्या करना है। आप देखो ना, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े हैं जो गेम चेंजर हैं, चाहे कॉर्पोरेटर हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी क्लास के लोग हों, इंटेलेक्चुअल हैं, वो सब के सब एकदम डाउन टू अर्थ न्यूक्लियर लोग हैं। इनका किसी से ज्यादा दोस्ती भी नहीं है। आप इनका दोस्ती देखने जाओगे तो गिने चुने 1-2 लोग होते हैं बस। आप जितना भी नाम ले लो, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स या जो भैया, जितने भी सक्सेसफुल स्टोरी है आपके आसपास भी देखोगे तो उनका बहुत
सोशल लाइफ बहुत कम होता है। और दूसरा वर्ग का जो लोग हैं, ये इनको जगाया जाता है, जिसमें आप लोग आते हैं। ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है, इनको धक्का दिया जाता है, इनको पुश करना पड़ता है। उठ जा बाबू, चलो तुमको आईएएस बनना है। तो ये बेचारे उठते हैं, अब ये सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो आईएएस की तैयारी ही कर लेते हैं। खाली बैठे हुए हैं, क्या करें भाई, तो चलो टीचर की तैयारी ही कर लेते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा इनको जगाना पड़ता है। अब ये लोग के साथ सबसे खतरनाक सिचुएशन ये है कि अगर इनके पीछे जगाने वाला नहीं हो तो पुनर्मूषिको भव ये हो जाएंगे, फिर से चूहा बन जाएंगे। ये हनुमान की तरह होते हैं, हनुमान की तरह है, ये हनुमान जी की तरह है, बस यही समझ लो। ये हनुमान जी की तरह, इनके पास भी अपार शक्ति है, अतुलित बलधामा है ये भी, लेकिन ये अपनी शक्ति को स्वयं नहीं जानते हैं। इनको जताना पड़ता है कि अरे बाबू, तुम्हारे पास इतना अतुल्य शक्ति है, आप इस अतुल्य शक्ति का उपयोग करो। ये लोग कोट के भूखे होते हैं, इनको कहीं से प्रेरणादायी वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, किसी का स्टोरी पढ़ने में अच्छा लगता है। यानी ये समझ लो कि ये अमीर घर के बच्चे की तरह होते हैं, या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे की तरह हैं, जिनको ना तो अथाह प्रेम मिल पाता है और ना तो अथाह संपदा मिल पाता है। लेकिन ये दोनों जितना मिलता है, इसी में लगता है कि इनको बहुत है, और उसी सेफ गार्ड में अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। और पहले वर्ग के लोग नीडी होते हैं, भूखे होते हैं, और ये लोगों का आधा पेट भरा होता है, आधा थोड़ा बहुत खाली रहता है। तो इन लोगों को जगाना पड़ता है कि अरे यार, थोड़ा सा ऐसे करो, वैसे करो, ये सुनो, ये देखो, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो ये मोटिवेशनल कोट का भूखे लोग होते हैं। इनको सब कुछ बना करके देना पड़ता है। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जिससे इनको किक किया जा सकता है, इनको रफ्तार दिया जा सकता है, वो है इन्वायरमेंट। आप ये अगर आईएएस की तैयारी इनके अंदर जगा, या किसी के वजह से जगा, आसपास किसी को सफल होकर के इनके अंदर भी स्वतः प्रेरणा जग गया कि हमको भी आईएएस बनना है, तो जो इनके अंदर प्रेरणा जगा है, तो प्रेरणा तब तक कंटिन्यू रहेगा, सस्टेन करेगा, जब तक उसके आसपास उसी तरह का इन्वायरमेंट हो। तो ऐसे लोगों को इन्वायरमेंट की बहुत जरूरी होती है, पर्यावरण की। अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, देन इनको चाहिए कि आईएएस की तैयारी करने वाले 8-10 लड़के हों, उनका एक ग्रुप हो, उनके साथ एक डिस्कस करें, उनके साथ स्ट्रेटेजी प्लान करें, उस पर आगे बढ़ें, उनको कोई बताए, वो भी दूसरे को बताए। मतलब ये थोड़ा सा आप टीम वर्क की तरह काम करने वाले लोग होते हैं। अकेला नहीं, ये टीम वर्क के लोग होते हैं, इनको टीम वर्क चाहिए। ये भीड़ होता है इन्हीं लोगों का, सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं का होता है तैयारी के लिए, और रिजल्ट इनका सबसे कम होता है। भीड़ बहुत मिलेगा, लेकिन रिजल्ट इनका कम होता है। बात समझ में आया हम क्या बता रहे हैं? हाँ, ये दूसरे वर्ग के लोग हैं, इनको पता है कि इनको क्या करना है, इनके पास शक्ति भी है, क्षमता भी है, अवसर भी है, सब कुछ है, लेकिन वही हनुमान जी की तरह इनको जगाना पड़ता है। ये तरह तरह के मोटिवेशनल कोट देखेंगे कि फलना टीचर ऐसे कहा कि आग लगा दो, भूखे रहो, ऐसे करो, वो करो, ये तो ये सब सुन करके ये अपने आप को जलाते हैं और हर रोज जगाने की कोशिश करते हैं। और जो पहला वर्ग का व्यक्ति है, उनको उस सबसे कोई लेना देना नहीं है, उनके अंदर पहले से ही कोई आग लगा करके रख दिया है। वो जैसे नहीं होता है, कोई चीज होता है कि जो जिसमें थोड़ा सा ज्यादा ही ताप होता है, तो पहला प्रतापी लोग होते हैं, पहले वर्ग के लोग प्रतापी होता है, ये दूसरे वर्ग के लोग उद्यमी होते हैं। पहले वर्ग के लोग प्रतापी होते हैं, दूसरे वर्ग के लोग उद्यमी होते हैं। तीसरा जो वर्ग है, ये सबसे एक तरह से समझ लो गेम चेंजर क्लास है। ये थर्ड वाला ये गेम चेंज कर देता है, गेम चेंज कर देगा। तीसरा वर्ग एकदम सुसुप्त अवस्था में रहता है। ये ना तो पहला की तरह है, ना तो दूसरा की तरह है, ये एकदम एक्स्ट्रा है, ये सुसुप्त है। इससे समाज को कोई उम्मीद नहीं होता है। आप इसको जगाएंगे भी तो भी ये नहीं जगेगा। न तो इसके तरह पहले की तरह अपने अंदर सेल्फ मेड झील है,
और न तो इसको किसी की इंस्पिरेशन की जरूरत है। अगर आप इंस्पिरेशन देने जाएंगे भी तो आप इसके प्रभाव में आकर के, इसके ऑरा में आकर के इसके तरह हो जाएंगे। इसका जो गाइडेंस होता है वो गॉड होता है, भगवान होता है। ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। इसका दिशा दशा सब कुछ निर्धारित किया गया भगवान के द्वारा। ये वो लोग होते हैं जो अचानक समाज में, सोसाइटी में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में तैयार होकर के सामने आते हैं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये कैसे कर दिया। सबसे खतरनाक डेंजर यही लोग होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। इसका एग्जाम्पल कई ऐसे लोग मिलेंगे कि आरंभ में उनका जिस फील्ड में है, आरंभ में उनका योगदान एकदम नगण्य रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि ये वो लोग होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठोकर खाए होते हैं। इनको ठोकर लगा होता है। ठोकर लगने के बाद इनके अंदर का कॉन्शियस माइंड जगता है और इनके पास कॉन्शियस माइंड जब जगता है ठोकर लगने के बाद, तो ये पूरी तरह से एकदम से कह सकते हैं कि ये तपस्वी टाइप के रोल में आ जाते हैं। हाँ, एकदम तपस्वी टाइप के रोल में आ जाएंगे कि हमको चाहिए तो चाहिए, और कुछ कर गुजरते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के आरंभिक दौर में, जैसे महात्मा बुद्ध को देखिए, 29 साल तक अपने आयु जीवन का ये दोनों उन्होंने भोग किया, दोनों का भोग किया। उन्होंने गुण, तेज, प्रताप शुरू से उनके अंदर था, लेकिन सेफ गार्ड में, राजकुल में थे तो सेफ गार्ड के संरक्षण में थे, सुरक्षा कवच में थे। लेकिन जब सबसे माया मोह खत्म हो गया तो उनके अंदर एक आग जला। ये वो लोग होते हैं जो समय विशेष में, इनका जब दौर आता है, काल चक्र आता है, ग्रह नक्षत्र वगैरह जो जब इनके फेवर में कुछ ऐसा सिस्टम तैयार कर देता है कि अचानक अपने आप को बदल लेते हैं और बदल करके लक्ष्य के प्रति भिड़ जाते हैं, लग जाते हैं। और ये भी हालांकि ये लेट से करते हैं, इसीलिए इनका सफलता का रेशियो पहले के मुकाबले दूसरे नंबर पे होता है। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा सफलता का दर इनका है, दूसरा इनका है, और तीसरा नंबर पे ये भीड़ वाले का है जो हनुमान की तरह है। तीसरा नंबर पे ये लोग आते हैं जो भीड़ में है, आपको दिखेंगे। आप किसी कोचिंग संस्थान में जाइए तो सैकड़ों लड़के मिलेंगे। सिलेक्शन देखिए तो वो वही लोग हैं, कोर्ट के भूखे लोग, मोटिवेशनल स्पीच के भूखे लोग, जो सेफ गार्ड में रहते हैं, इस तरह के मध्यम सोच वाले लोग। तो या तो सफल सबसे ज्यादा वो है पहला क्लास का, या फिर तीसरा क्लास का। तीसरा क्लास का पार्टिसिपेशन रेस कम होता है और उसके अनुपात में इसका सफलता का दर ज्यादा होता है। ठीक है, और ये इसमें पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है लेकिन सक्सेस रेट कम होता है। तो अब आप समझ लो कि आप तीनों क्लास में से कहां पे हो। आप जितने भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले हैं, ये मेरी जिंदगी की अपनी निजी अनुभव है, हम बता रहे हैं। हम लोग जिंदगी के निजी, हम अपने जिंदगी का निजी अनुभव बता रहे हैं। ऐसा ही होता है, आप लोग को भी ये महसूस होगा कि हम क्या बता रहे हैं।